सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूकृतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कल तक हमने 7 नंबर सूत्र संख्या तक कर लिया था। आज हम 8 नंबर का सूत्र से शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पहले ये समझा था कि कुछ लोग संक्षेप में कोई चीज को पूछते हैं, कुछ लोग मीडियम और कुछ लोग विस्तार से। तो यहाँ पे जो हम है, अब विस्तार से जो रुचि रखने वाले शिष्य हैं उनके लिए तत्वों का पहचान कैसे होता है, संक्षेप में जो था वो हम पहले पढ़ चुके। तो विस्तार रुचि शिष्य की अपेक्षा से जीवादि तत्वार्थ का एवं सम्यक दर्शनादि का ज्ञान कैसे हो सकता है, उसके लिए सूत्र संख्या 8। इसमें क्या कहा है? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत वैश्य। इसका मतलब है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव एवं अल्प बहुत्व, इन 8 अनुयोगों द्वारों से जीवादि तत्वार्थ का ज्ञान होता है। तो आप पूछोगे ये 8 जरा हमें समझा दीजिए कि ये क्या है। तो सत मतलब किसी का अस्तित्व, किसी का होना। जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में हमें जानकारी लेनी है, उस व्यक्ति या वस्तु आदि का अस्तित्व है भी या नहीं। जैसे हम किसी दुकान में गए और क्या कहा हमने, आपके पास सुपरनेट की साड़ी है क्या? किसी चीज का होना यानी कि सत। अब संख्या कितनी है, गणना। हमारे यहाँ किसी की शादी हो रही है तो आजकल पार्टियों में क्या होता है, सभी लोग एक ड्रेस कोड पहनते हैं। तो हल्दी की रस्म है और सभी को येलो कलर पहनना है, तो हमें कितनी चाहिए? 50 पीस। तो हम उससे पूछेंगे संख्या, वस्तु आदि की गणना पूछना। जैसे दुकानदार ग्राहक से पूछता है आपको कितनी चाहिए। अब ग्राहक बोलेगा मुझे 50 चाहिए। तो सत मतलब है क्या, संख्या मतलब कितनी। ठीक है, हाउ मैनी। क्षेत्र कहाँ है, किस स्थान में है। वस्तु आदि के वर्तमान अस्तित्व स्थान को क्षेत्र कहते हैं। जैसे ग्राहक दुकानदार से पूछता है कहाँ रखा है। आजकल आप क्या करते हो, बहुत बड़े स्टोर में जाते हो, बिग बाजार जहाँ पे शॉपिंग हो रही है, पेंटालून में गए, वहाँ अलग अलग ब्रांड का रहा सब कुछ। तो आप बोलोगे पार्क एवेन्यू ब्रांड का कहाँ रखा है। तो यह हो गया क्षेत्र, कहाँ रखा है, कहाँ है। अब नेक्स्ट पर्सन, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से आई और कहाँ तक जा सकती है। वस्तु के त्रैकालिक निवास को स्पर्शन कहते हैं। जैसे दुकानदार ग्राहक से कहता है मील से आया था। नमूना यानी कि सैंपल यहाँ पे है और गोदाम से हम मंगवा लेंगे। मील से आया था यह भूत है, नमूना वर्तमान है और गोदाम भविष्य है। कहाँ से कहाँ तक, स्पर्श। तो ये हुआ स्पर्शन, कहाँ से कहाँ तक। मील से गोदाम, मील और क्या, मील से आया जो नमूना जो सैंपल वह यहाँ पे है और गोदाम से हम मंगा लेंगे। तो नमूना वर्तमान, गोदाम भविष्य, कहाँ से कहाँ तक स्पर्श है। जो मील से आया है वो तो भूत हो गया और नमूना जो अभी देखने को मिल रहा है वो वर्तमान हो गया और भविष्य माने गोदाम से हम इसे और मंगाए। अब काल, कब तक रहेगी, समय सीमा या मर्यादा। जैसे जो त्यागी व्रती हैं उनके लिए बारिश के सीजन में मर्यादा होती है 3 दिन की। क्या चीज की मर्यादा? गेहूं की, मसाले की, जितने भी मसाले हैं, धनिया, मिर्ची, हल्दी, 3 दिन में ही काम ले लो वरना ये एक्सपायरी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है मर्यादा। काल, वस्तु के अस्तित्व के समय को काल कहते हैं। कब तक वह वस्तु का अस्तित्व है, उसके बाद वो हमारे लिए यूजलेस हो गई।
त्यागी व्रती के चौके में, बारिश के सीजन में 3 दिन हो गया मसाले को पीसे हुए, अब उसको हटाना पड़ेगा। और बाजार के मसाले जो आराम से आप टेस्ट ले लेके खाते हो, उसकी एक्सपायरी डेट मिनिमम 3 मंथ्स तो रहती है। केमिकल डाल के उसे सेव कर लिया जाता है, अब आप आराम से उसका सेवन करते रहते हो। लेकिन यहाँ 3 दिन में वो एक्सपायर हो जाती है, यदि बारिश का सीजन है तो। और दूसरे समय में 5 दिन और शीतकाल में 7 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलती। अंतर, विरह काल अंतर है। एक बार मिलकर बिछुड़ जाएं, पुनः दोबारा मिलने तक के समय को अंतर कहते हैं। वस्तु के समाप्त या नष्ट होने के बाद जब तक वह वस्तु पुनः प्राप्त नहीं हो, तब तक का विरह काल अंतर है। कितने कितने अंतर से आप शिखर जी जाते हो, कितने कितने अंतर से आप गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के दर्शन करने जाते हो। दुकानदार के पास यदि वह वस्तु नहीं है, तब वह समय देता है कि इतने दिन के बाद मिलेगी, अर्थात फिर सब यह जो है वो अंतर है। नंबर 7, भाव, पदार्थ किस गुण या भाव का है। भाव वस्तु के गुण मूल्य को भाव कहते हैं, जैसे ग्राहक के द्वारा वस्तु की गुणवत्ता तय करना। भाव अब इतने में तय करना। मोल भाव तो आप भी करते हो दुकान में जाकर के, ये वस्तु इतने की नहीं, इतने की होनी चाहिए। अल्प बहुत्व, ये सब हम तत्वार्थ को कैसे पहचानेंगे, उसकी सब चीज समझ रहे हैं अभी। अल्प बहुत्व, वस्तु के गुण भाव तय होने पर गुणवत्ता वाली वस्तु लेने के लिए नियत करना अल्प बहुत्व है। जैसे कम भाव वाले कितने, अधिक भाव वाले कितने, थोड़ा बहुत, यह अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार है। क्या है यह? और अल्प बहुत्व अनुयोग द्वार है, थोड़ा और बहुत की तुलना करना। अब हमने ये समझ लिया है 8 सूत्र तक। सूत्र संख्या 2 से सूत्र संख्या 8 तक सम्यक दर्शन आदि का कथन किया। तत्वार्थ का श्रद्धान कैसे कैसे हम समझेंगे, ये सब हमने समझ लिया। लेकिन अब सम्यक ज्ञान की बात करेंगे। अभी तक हमने सम्यक दर्शन की बात की थी। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तन निसर्गादिगमाद्वा निसर्ग ज्वरादिगमज। अब इनको तत्व को कैसे पहचानेंगे, तो वो सारे हम 8 सूत्र तक कर लिए। अब हम किसकी बात करेंगे? सम्यक ज्ञान की, क्योंकि हमें तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही समझना है। तो ज्ञान, अब ज्ञान की बात कर लेते हैं। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, 9वां नंबर सूत्र में हम समझेंगे। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मतलब ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय और केवल ज्ञान, ये पांचों सम्यक ज्ञान है। क्या है? सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान, इंद्रिय और मन के द्वारा पदार्थों का जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से। इंद्रिय कितनी होती है? 5। 5 इंद्रिय में से कोई भी, आंखों को ले लो, नाक को ले लो, रचना को ले लो, कोई भी इंद्रिया, और फिर उसके संग मन को मिला लो, उससे जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान क्या है? मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को विशेष ज्ञान जो होता है वह शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान से पहचान गए, लेकिन शुद्ध ज्ञान उसका विशेष रूप से पहचाना शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान, जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रियादि की सहायता के बिना आत्मशक्ति से वस्तु के रूपी स्वरूप को एक देश स्पष्ट जानता है, वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान कुअवधि भी होता है। अवधि ज्ञान देवों को होता है और कुअवधि ज्ञान नारकियों को होता है। मन पर्यय ज्ञान, जो द्रव्य क्षेत्र काल एवं भाव की मर्यादा पूर्वक इंद्रियादि की सहायता के बिना, इंद्रिय की सहायता नहीं लगती इसमें, मन पर्यय आत्मशक्ति से परखीय मनोगत चिंतित अर्ध चिंतित रूपी पदार्थों को स्पष्ट एक देश मनुष्य क्षेत्र प्रमाण जानता हो, वह मन पर्यय ज्ञान है। तो हमने अभी कौन कौन सा ज्ञान समझा? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्यय ज्ञान। तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो होता है सबको, लेकिन मन पर्यय ज्ञान चारित्र में विशुद्धि जो मुनिराज को होता है उन्हीं को हो सकता है, सबको नहीं होता।
और जो अवधि ज्ञान है वो देवों को और नारकियों को भी होता है। देवों को जो अवधि ज्ञान होता है वो अवधि ज्ञान है, और नारकियों को जो अवधि ज्ञान होता है वो कु अवधि ज्ञान है। क्या है? कु अवधि ज्ञान। अब हम केवल ज्ञान, जो फाइनल पांचवा ज्ञान है वो है केवल ज्ञान, जो इंद्रिय और मन आदि की सहायता के बिना सकल आत्मा प्रदेशों से विश्व के समस्त चराचर द्रव्यों की त्रिकालवर्ती समस्त पर्यायों को युगपद जानता है, उसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान का प्रकरण होने से ये पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। इस सूत्र में ज्ञान के आगे सम्यक पद विशेषण प्रथम सूत्र से अनुवृत्ति द्वारा ग्रहण किया गया है, अतः ये पांचों ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। पांच भेद रूप होने से ये पांचों ज्ञान ज्ञान की पर्याय है, क्योंकि चेतन आत्मा एक अखंड द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है, मति श्रुत ज्ञानादि उसकी पर्याय है। सिद्धों में शुद्ध आत्म द्रव्य होने से शुद्ध ज्ञान गुण रहता है, अतः सिद्धों में केवल ज्ञान न कहकर मात्र उसे ज्ञान कहा जाता है। पांचों ज्ञानों में केवल ज्ञान पूज्य और महान है, फिर भी इसकी उत्पत्ति सबसे अंत में होती है, अतः इसे सबसे अंत में रखा गया है। मनःपर्यय ज्ञान केवल ज्ञान के समीप रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ज्ञान सकल संयमी के ही होते हैं। अवधि ज्ञान को मध्य में रखा, क्योंकि अवधि ज्ञान संयमी और असंयमी दोनों को हो सकता है। मति शुद्ध ज्ञान को पहले इसलिए रखा कि असंयत सम्यक दृष्टि जीव बिना अवधि ज्ञान के, बिना संयम के भी इन दोनों ज्ञानों का अनुभव करते हैं। संसार में सभी जीव संसार में जितने भी जीव हैं वो लोगों के पास ज्ञान है, लेकिन कोई इंद्रिय, मन, बुद्धि, सन्निकर्ष आदि को ज्ञान मानते हैं, जबकि आपने इन पांचों ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहा है। कोई बहुत पढ़ लेता है, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर बन जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? ज्ञानी। तुम इधर आओ, ज्ञानचंद है ये, ज्ञानी है ये, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन इसमें तो लौकिक ज्ञान को लिया ही नहीं। ज्ञान में पांच ज्ञान: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, मनःपर्यय, अवधि और केवल ज्ञान। अब हम पहले भी पढ़े थे, प्रमाण और नय की अपेक्षा से हम कैसे जानते हैं। तो 10वां नंबर सूत्र, तत्प्रमाणे, ये पांचों सम्यक ज्ञान ही दो प्रमाण रूप है। क्या है ये? दो प्रमाण रूप। पांचों सम्यक ज्ञान ही परोक्ष और प्रत्यक्ष, ये दो प्रमाण रूप है। सम्यक ज्ञान की पुष्टि के लिए मिथ्या ज्ञानी के निराकरण के लिए इस सूत्र को बनाया गया। ये पांचों ज्ञान ही दो प्रमाण रूप है, क्योंकि सूत्र में प्रमाणे पद द्विवचन रूप है, जिसका अर्थ है प्रमाण दो प्रकार के हैं, इनसे ही जीवादि तत्वार्थों का सम्यक ज्ञान होता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि, सन्निकर्ष से जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण एवं विरोधाभास रूप ज्ञान होता है, क्योंकि सन्निकर्ष ज्ञान से सूक्ष्म परमाणु आदि, वयभित दुर्वर्ती, राम रावण आदि विप्रकृष्ट अधिक द्रव्य आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, अतः सन्निकर्ष ज्ञान अपूर्ण ज्ञान है। जो पांचों सम्यक ज्ञान है वे दो प्रमाण रूप है, अतः प्रथम प्रमाण का नाम क्या है? तो सूत्र संख्या 11, आधे परोक्षम। आदि अर्थात प्रारंभ के दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। आधे पद में द्विवचन होने से आदि यानी प्रारंभ के मति और शुद्ध ज्ञान, ये दो परोक्ष ज्ञान है। पहले के दो ज्ञान कौन कौन से? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। ये दोनों ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होते हैं। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से उत्पन्न होता है। ये आत्मा से परे है, अतः ये परोक्ष रूप से है। और
बाद में हम समझेंगे प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे होता है। तो ये जो ज्ञान है वो क्या है, आत्मा से परे है। इसमें संयमी को हो ऐसा नहीं है, असंयमी को भी यह होता है, और यह आत्मा से परे है। परोक्ष प्रमाण रूप आदि जो दो ज्ञान है उसकी हम बात करते हैं। प्रत्यक्ष मन्यत, ये हुआ सूत्र संख्या 12। शेष तीन ज्ञान, मन्यत मतलब प्रत्यक्ष, मन्यत मतलब प्रत्यक्षम अन्यत, शेष तीन ज्ञान अवधि मनःपर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। वो परोक्ष है, इंद्रिय और मन की सहायता से मति और श्रुत, और ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष है। मति और शुद्ध ज्ञान को छोड़कर शेष अवधि मनःपर्य और केवल ज्ञान, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है। जो ज्ञान बाह्य इंद्रिय आदि की अपेक्षा से न होकर केवल आत्मा के अवलंबन से होता है उसे हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। आत्मा में लीन होकर के लिए किसी को केवल ज्ञान हो सकता है। कैसे? मुनि महाराज मेडिटेशन, ध्यान करते हैं, उनका जैसा ध्यान अगर हम लोग कर ले तो हम लोग की भी जीवन तर जाएगी। लेकिन हम लोग का जीवन अभी तरता नहीं है, क्योंकि हम उस गहराई में ध्यान नहीं कर सकते जैसे तीर्थंकर किया करते थे। प्रत्यक्ष मन्यत, प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रति का अर्थ होता है भाग या हिस्सा, अक्ष का अर्थ होता है आत्मा। जिसका आत्मा के साथ सीधा संबंध है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। पहले यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान में अंतर समझ लेना आवश्यक है। जो ज्ञान अधूरा और अस्पष्ट जानता है वह परोक्ष ज्ञान है। जो ज्ञान पूरा और स्पष्ट जानता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या है? पूरा और स्पष्ट जानना, और परोक्ष ज्ञान क्या? अधूरा और अस्पष्ट जानना। प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद, पहला देश प्रत्यक्ष और दूसरा सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो एक देश स्पष्ट जाने वह देश प्रत्यक्ष है, और जो सर्व देश स्पष्ट जाने वह सकल प्रत्यक्ष है। कर्णानियोग की अपेक्षा क्षयोपम ज्ञान तो एक देश प्रत्यक्ष है ही, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ होने वाला ज्ञान भी एक देश प्रत्यक्ष हो सकता है। कारण कि क्षयोपम ज्ञान को 12वें गुणस्थान तक अज्ञान भाव माना है, क्योंकि 12वें गुणस्थान तक सभी कोई अज्ञानी है। ज्ञानी तो 13वें गुणस्थान में कहलाता है। 13वें गुणस्थान में केवल दर्शन के साथ होने वाले केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अवधि और मनःपर्य ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, क्योंकि ये दोनों ज्ञान द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव की मर्यादा में रूपी पदार्थों को आत्मा से एक देश प्रत्यक्ष और स्पष्ट जानता है। आपने क्या किया? अपने घर की खिड़की से खिड़की खोल करके बाहर की ओर देखा, तो घर की खिड़की से शहर को देखना एक देश प्रत्यक्ष है, और घर के छत के ऊपर जाकर के शहर को देखना सर्वदेश प्रत्यक्ष है। तो एक देश प्रत्यक्ष और सर्वदेश प्रत्यक्ष में अंतर समझ है। घर की खिड़की से पूरे देश को देखना एक देश प्रत्यक्ष, और घर की छत से शहर को देखना सर्वदेश प्रत्यक्ष। अब हम सम्यक ज्ञान की 5 भेद को जान चुके हैं। अब मति ज्ञान के बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये मति ज्ञान क्या है। पहले ज्ञान के विषय में पहले हमने दर्शन की चर्चा की, फिर हमने ज्ञान की चर्चा की। ज्ञान के 5 प्रकार कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्य और केवल ज्ञान। अब हम मति ज्ञान भी क्या है इसके बारे में समझेंगे सूत्र संख्या 13 में। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यनर्थांतरम। इसका क्या अर्थ हुआ? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये पांचों नाम मति ज्ञान के ही पर्यायवाची है। ये पांचों नाम क्या है? मति ज्ञान के पर्यायवाची, अर्थात मति ज्ञान के ही नामांतर है, अर्थात अर्थांतर नहीं, क्योंकि ये पांचों नाम वाले मति ज्ञान अवर्ण कर्म के 6 उपसम से होता है। कौन से कर्म के 6 उपसम से?
मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपम से होता है। अब हम एक एक ज्ञान का अर्थ, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिवेश, इन सब का अर्थ समझेंगे कि मति क्या है। मति, मनन करने को मति कहते हैं। पांचों इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है, जैसे कि यह देव तत्व है, यह हुआ मति ज्ञान। कैसे हम समझे? उसे देख करके, पांचों इंद्रियों की सहायता से यह पता चलता है। स्मृति, स्मरण करने को स्मृति कहते हैं। पहले जानी देखी वस्तु, व्यक्ति के स्मरण को स्मृति कहते हैं। हाँ, यह वही देवदत्त है जिसे मैंने परसों देखा था। संज्ञा, मति, स्मृति, संज्ञा। संज्ञा माने विशेष जानने को संज्ञा कहते हैं। वर्तमान वस्तु की पहचान बनाना संज्ञा है, जैसे यह देवदत्त है। चिंता, चिंतनम, चिंता, तर्क ज्ञान को चिंता कहते हैं। व्याप्ति ज्ञान को चिंता कहते हैं, जैसे जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि। अग्नि से ही तो धुआं निकलता है ना, तो किसी ने धूम देखा, पूरा निश्चय ही यहीं पे अग्नि है। अभिनिबोध, साधन से ही साध्य के ज्ञान को अभिनिबोध कहते हैं। अनुमान ज्ञान को हम अभिनिबोध कहते हैं। जैसे ठंडी हवा से पानी गिरने का ज्ञान हो जाना। ठंडी हवा चल रही है, अब पानी गिरेगा। बहुत ठंडी हवा चल रही है तो हम समझ जाएंगे अब पानी आने वाला है। तो क्या समझे? मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध। अभी मतलब चारों ओर से, नी मतलब नियम से, बोध माने ज्ञान होना। अभिनिबोध है इस ज्ञान में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा के साधनों से साध्य का ज्ञान होता है। इस सूत्र में इति शब्द का अर्थ आदि है, जिससे आदि शब्द का अर्थ और या अन्य भी होता है। जैसे इति शब्द से प्रतिभा, बुद्धि, मेघा आदि का ग्रहण किया जाता है, इनको भी मति ज्ञान जानना चाहिए। प्रतिभा मतलब जिसमें कारण के बिना ही कार्य का स्वतः प्रतिभास हो जाता है, उसे प्रतिभा कहते हैं। जैसे किसी दीवार की ऊंचाई बिना मीटर या फीट लगाकर भी बता देना कि इस दीवार की ऊंचाई उस दीवार के आधे से दूनी है। बुद्धि, अर्थ ग्रहण करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। जैसे कहाँ, किस प्रसंग में कौन सी बात कहनी है या कौन सा कार्य करना है। मेघा, पाठ ग्रहण करने की शक्ति को मेघा कहते हैं। जैसे शतावधानी व्यक्ति सो अलग अलग शब्द को सुनकर पुनः उसी क्रम से बोल देता है। उमा स्वामी आचार्य ने यह शब्द कोश रूप सूत्र बनाया है। समव्यवहारिक प्रत्यक्ष एवं स्व संवेदन प्रत्यक्ष भी मति ज्ञान के पर्यायवाची नाम है। अब हम मति ज्ञान के पर्यायवाची ज्ञान, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, ये थोड़ा थोड़ा हम समझ गए। अब मति ज्ञान तो क्या है ये समझ गए। अब ये मति ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, ऐसी जिज्ञासा आने पर 14 नंबर का सूत्र, जो आज की कक्षा में हम अंतिम सूत्र लेते हैं, 14 नंबर, तद इंद्रिया इंद्रियम, तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तम। तद इंद्रिया और अनिंद्रिय निमित्तम, यह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है। अर्थात जो इंद्रिय और मन की सहायता से पदार्थों को जानता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। क्या सूत्र है? तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम। ये मति ज्ञान इंद्रिय और मन की सहायता से जानना। इंद्र मतलब क्या होता है? जो आज्ञा देता है, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, परंतु यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ आत्मा से है। उस आत्मा का जो लिंग या चिन्ह है उसे इंद्रिय कहते हैं। नाम कर्म रूपी इंद्र के द्वारा जो रची जाती है वे इंद्रिया कहलाती है। इंद्रियों को आत्मा का लिंग या चिन्ह इसलिए कहा गया है क्योंकि स्पर्शन और इंद्रिया आत्मा के सूक्ष्म अस्तित्व का ज्ञान कराती है।
अर्थात इंद्रियों के माध्यम से आत्मा पर पदार्थों के विषय के ज्ञान को ग्रहण करते हैं। जैसे अग्नि के बिना धूम नहीं हो सकता, कभी भी धुआं बिना अग्नि के होता है क्या? नहीं। उसी प्रकार आत्मा के बिना इंद्रिय विषयों का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रिया आत्मा के लिंग है। अनिंद्रिय क्या है? अनिंद्रिय मन को कहते हैं। अनिंद्रिय मन, अंतःकरण, तीनों शब्द एकार्थवाची है। जिस प्रकार इंद्रिया नियत देश और नियत विषय को ग्रहण करने वाली है, वैसे ही मन नियत देश विषय वाला स्थायी नहीं है। इसलिए मन को अनिंद्रिया कहते हैं। मन को अंतःकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि मन को गुण दोष विचार आदि कार्यों में इंद्रियों की अपेक्षा नहीं रहती, तथा चक्षु और इंद्रियों के समान मन की बाह्य चिन्हों के द्वारा उपलब्धि भी नहीं होती, इसलिए अंतःकरण है। सूत्र में तत्पद पूर्व मतलब पहले तथा पर बात से संबंध जोड़ने के लिए है। पूर्व से मति ज्ञान और पर से अवग्रह इह आदि को जोड़ लेना चाहिए। 14 नंबर का सूत्र मति ज्ञान, और मति ज्ञान कैसे होता है? तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, ये हमने अभी समझा। अब इसके आगे 15 नंबर कर लेंगे। बोलो महावीर स्वामी की जय।